हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम 12वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक सृजना का 9वां अध्याय सुभद्रा कुमारी चौहान पढ़ेंगे, जिन्होंने कविता लिखी है मेरा नया बचपन। ये कविता उनकी बचपन की सहज अभिव्यक्ति का माध्यम है और इस कविता के द्वारा उन्हें सूरदास की श्रेणी में भी रखा जा सकता है कि जैसा वर्णन सूरदास ने वात्सल्य का किया, शायद वैसा ही उसी के समकक्ष सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी कविता मेरा नया बचपन में वात्सल्य का वर्णन किया है, जिसमें वे अपने बचपन को फिर से याद करते हुए उसे पुकारती है और अंत में बेटी आकर उन्हें अपना बचपन जब दिखाती है तो उन्हें लगता है कि बेटी के रूप में उनका बचपन फिर से लौट आया है। तो सबसे पहले हम सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में जानें। सुभद्रा कुमारी चौहान ये आधुनिक काल की कवयित्री हैं, जिनका जन्म सन 1904 में हुआ। मृत्यु सन 1948 में। ये केवल 44 साल के अल्पायु में ही एक मोटर दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान प्रयाग, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है और जिसे आधुनिक रूप में इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है। सुभद्रा कुमारी चौहान एक राष्ट्रीय कवि थी और इनकी कविताओं का वर्ण्य विषय, इनके काव्य वर्ण्य विषय ज़्यादातर राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत रहा तथा इन्होंने घरेलू जीवन को भी अपने काव्य का विषय बनाया। सुभद्रा कुमारी चौहान की सबसे बड़ी विशेषता थी कि इनकी कविताओं में इनके हृदय की सरल अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। इन्होंने जैसा महसूस किया वैसा ही उन्होंने सरल भाषा में अपनी कविताओं में उतारा। सुभद्रा कुमारी चौहान राष्ट्रीय आंदोलन में कई बार जेल में भी गई और इनका लगभग आधा जीवन जेल में ही व्यतीत हुआ। ये अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर जेल में रहती और वहीं किसी तरह से उनका पालन पोषण करती थी। इनका जीवन हमेशा अभावग्रस्त रहा, परंतु फिर भी ये हमेशा जिंदा दिल रही। इन्होंने अपनी कविताओं में हमेशा राष्ट्रीय भावनाओं को जागृत किया, जिनकी सबसे बड़ी प्रसिद्ध कविता है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जो कि राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत है और जो देशभक्तों के मन में वीर भावनाओं को जगाने वाली है। जो प्रस्तुत कविता है हमारी मेरा नया बचपन, इन्होंने अपने इसमें बचपन की सरल अभिव्यक्ति की है। ये फिर से अपने बचपन को बुला रही है और कहती हैं कि हमारा बचपन है वो हमें हर अवस्था में याद रहता है। तो प्रस्तुत कविता इनकी मेरा नया बचपन।
अब हम इनकी कविता पढ़ते हैं जिसमें बचपन को लिखी ये एक दुर्लभ कविता है। और कवित्री का मानना है कि बचपन जीवन का सबसे सुंदर समय होता है, जहाँ हमें कोई चिंता या तनाव नहीं होता। अपनी बेटी के रूप में उन्हें लेखिका को अपना खोया बचपन फिर से मिल जाता है। इसी प्रकार हमें भी बड़े होने के बाद बच्चों में अपना जीवन फिर से दिखाई देता है। कविता में कवित्री कहती हैं, बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, कि हे बचपन मुझे बार बार तेरी मीठी यादें आती हैं। इतना जीवन बीत जाने के बाद भी तू मेरी मधुर स्मृतियों में बसा हुआ है। गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी, और बचपन तू जब गया तो मेरे जीवन की सबसे मधुर और मीठी खुशी भी लेकर अपने साथ चला गया है। चिंता रहित खेलना खाना वह फिरना निर्भय स्वच्छंद। जो बचपन में हम चिंता रहित होते हैं और बिना किसी चिंता के अपना जीवन खेलने और खाने में बिता देते हैं, उस समय हमें ना तो किसी का डर होता है और हम अपनी इच्छा से ही सब कुछ करते हैं। कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। कवित्री का मानना है कि हम अपने बचपन के उस सुंदर आनंद को कैसे भुला सकते हैं, क्योंकि बूढ़े होने के बाद भी हमें अपना बचपन फिर से याद आता है और एक मीठी सी खुशी हमारे होठों पर खेलने लगती है। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जाने, क्योंकि बचपन ऐसा है जहां हमें किसी भी जाति धर्म का कोई भेदभाव नहीं होता, ना हम किसी में ऊंच नीच करते हैं, और बच्चे अपने भोले मन से सभी को अपने जैसा समझते हुए सभी के साथ समान व्यवहार करते हैं। इस प्रकार इन कविताओं में कवित्री ने अपने बचपन की मीठी यादों को याद करते हुए बचपन से कहा है कि हे बचपन तू जब गया तो अपने साथ मेरी सबसे अच्छी खुशी भी लेकर चला गया, और मुझे अब भी उस बचपन की याद आती है जिसमें हम बिना किसी भेदभाव के खेलते थे। हमें जब किसी ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था और न ही किसी का भय था। आगे कवित्री कहती है, बनी हुई थी वहाँ झोंपड़ी और चिथड़ों में रानी, किए दूध के कुल्ले मैंने चूस अंगूठा सुधा पिया। अब बचपन ऐसा है कि जहाँ हम झोंपड़ी में रहते हैं, अगर गरीब भी हैं तो भी हमें अपना बचपन बहुत प्यारा लगता है, और झोंपड़ी में रहते हुए भी हम बचपन में स्वयं को किसी रानी से कम नहीं समझते। किए दूध के कुल्ले, कवित्री का मानना है कि मैंने बचपन में खूब आनंद उठाया, और दूध के कुल्ले अर्थात खूब आनंद से मैंने दूध पिया और चूस अंगूठा सुधा पिया, और बचपन में अंगूठे के द्वारा मैंने सुधा का अमृतपान यानी अमृत रस भी पिया। किलकारी किलोल मचाकर सूना घर आबाद किया। मैंने बचपन में घर भर में बिना किसी डर के खूब शोर मचाया और किलकारियाँ मारते हुए पूरे घर को अपने खुशी से आबाद कर दिया था। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिलाते थे। अब अपने बचपन को याद करती हुई कवित्री कहती है कि बचपन में मेरा वो रोना और किसी चीज़ के लिए बार बार मचल जाना बहुत खुशी दिलाते थे, क्योंकि मेरे रोने को देखकर और जिद को देखकर सभी उस जिद को पूरा किया करते थे। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे, और जब बच्चे रोते हैं तो उनको रोता देखकर बड़े लोग घर में माता पिता या जो भी हैं बड़े, वे सभी हमारी हर इच्छा को पूरी कर देते हैं, और इच्छा पूरी होते ही हमें यूँ लगता है कि हमारी ये मोती जैसे आंसू बेकार नहीं गए, क्योंकि इन्होंने हमारी जिद पूरी करके हमें अपनी जय का
अनुभव करवाया है। मैं रोई, माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया। कवित्री कहती है कि जब मैं बचपन में रोती थी तो माँ अपना सारा काम छोड़कर आती और मुझे गोद में उठा लेती। झाड़ पोंछकर चूम चूम कर गीले गालों को सुखा दिया और माँ की ममता ही थी कि माँ हमारे गालों को बिना धोए या पोंछे केवल अपने होठों से चूम चूम कर ही सुखा देती थी। दादा ने चंदा दिखलाया, नैन निर्युक्त दमक उठे और बचपन में जब दादा रोते हुए को चांद दिखाते तो उस चांद को देखकर मेरे आंसू भरी आंखों में भी एक अनोखी चमक उभर आती थी। धुली हुई मुस्कान देखकर सबके चेहरे चमक उठे और जब वो रोते हुए मुस्कुराती तो उसको वापस मुस्कुराते हुए देखकर घर भर में सभी के चेहरे आनंद से खिल उठते। वह सुख का साम्राज्य छोड़कर मैं मतवाली बड़ी हुई, लुटी हुई कुछ ठगी हुई सी दौड़ द्वार पर खड़ी हुई। अब कवित्री कहती है कि धीरे धीरे ये बचपन का आनंद चला गया और बचपन ने मेरा साथ छोड़ दिया और मैं जवानी की दहलीज पर आ खड़ी हुई। इस प्रकार वो मेरा सुख का साम्राज्य मुझसे छिन गया और एक दूसरे ही समय ने मेरे जीवन में प्रवेश किया। और बचपन के जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझसे कुछ लूट लिया गया है और मैं एकदम आश्चर्यचकित होकर अब द्वार पर खड़ी थी। लाज भरी आंखें थी मेरी, मन में उमंग रंगीली थी। अब समय बदलने पर और बचपन के बीतने पर जो लेखिका की दशा थी वो भी परिवर्तित हो गई। अब बचपन के जो मीठी आशाएं थी उनका स्थान छोड़कर उनकी आंखों में लाज भर उठी और दिल में एक रंगीली और उमंग भरी थी। तान रसीली थी कानों में, मैं चंचल छैल छबीली थी और समय के साथ साथ अब मेरे कानों में आने वाले दिनों की एक सुंदर सी और मीठी सी जो धुन थी वो भरने लगी। अब मैं बड़ी हो चुकी थी और मेरे अंदर चंचलता और सुंदरता भरने लगी। दिल में एक चुभन सी थी, यह दुनिया अलबेली थी, परंतु फिर भी बचपन के जाने का जो दुख था वो उनके मन में एक चुभते हुई सी कसक जगा देता था, क्योंकि लेखिका को लगता कि जवानी की जो दुनिया है वो होती तो अनोखी है, परंतु बचपन जैसा आनंद उसमें नहीं होता। मन में एक पहेली थी, मैं सबके बीच अकेली थी। अब इस समय उनके मन में एक पहेली सी, यानी आने वाले जो दिन थे या आने वाला जो जीवन था उसके प्रति एक पहेली सी हुई थी कि क्या होगा। परंतु फिर भी उन्हें लगता कि मैं पूरे परिवार में रहते हुए भी अकेला महसूस कर रही हूँ। मिला खोजती थी जिसको ही बचपन ठगा दिया तूने। वो अपने बचपन को संबोधित करते हुए कहती है कि अरे बचपन, जिस जीवन को मैं खोज रही थी वो मुझे, अर्थात वो जवानी के दिन मिल तो गए, परंतु ऐसा लगता है कि इन दिनों को देखकर तुमने मुझे ठग लिया। अरे जवानी के फंदे में मुझको फंसा दिया तूने और माना मैंने युवा काल का जीवन खूब निराला है। बचपन को संबोधित करते हुए कवित्री कहती है कि अरे बचपन, तूने मुझे धोखा दिया और खुद तो चला गया, लेकिन इस जवानी के फंदे में मुझे फंसा कर चला गया। मैं मानती हूँ कि युवा काल होता है वो बहुत निराला जीवन होता है, परंतु फिर भी बचपन तो बचपन ही होता है। आकांक्षा, पुरुषार्थ, ज्ञान का उदय मोहने वाला है, क्योंकि युवावस्था में हमारे जीवन में आकांक्षाएं, कार्य के प्रति लगन और नई नई जानकारियां उदय होने लगती है। किंतु ये झंझट है भारी, युद्ध क्षेत्र संसार बना। परंतु ऐसा होते हुए भी इस युवावस्था में
ये पूरा संसार हमारे लिए एक युद्ध क्षेत्र के समान बन जाता है और सारे झंझट इस समय हमारे सामने आ जाते हैं। चिंता के चक्कर में पड़कर जीवन भी है भार बना और इस समय जो हमारा जीवन है वो विभिन्न प्रकार की परेशानियों और चिंताओं में मिल जाता है और जीवन हमारे लिए एक भार के समान प्रतीत होता है। आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति, इसलिए कवियत्री अपने बचपन को फिर से पुकारती है और कहती है कि अरे बचपन, तू फिर से आ जा और मुझे इस चिंता भरे जीवन से मुक्ति देकर फिर से अपनी निर्मल शांति प्रदान कर दे। इस प्रकार कवियत्री ने इस कविता में अपने बचपन को संबोधित करते हुए बचपन की चिंताओं को और सुख शांति को और मधुर जीवन को याद किया। फिर उसने युवावस्था के बारे में भी बताया कि युवावस्था होती तो अलबेली है, परंतु इस समय हम नई नई परेशानियों में फंसकर अपने जीवन को भार के समान मान लेते हैं। इस प्रकार आज हमने सुभद्रा कुमारी चौहान की आधी कविता पढ़ी और आधी कविता हम इनकी कल पढ़ लेंगे, जिसमें फिर से वो अपने बचपन को बुलाती है तो उनका बचपन फिर से कैसे उनके सामने आ जाता है, जिसके बारे में उन्होंने वर्णित किया है। इस प्रकार सुभद्रा कुमारी चौहान एक आधुनिक कवियत्री जो कि अपनी इस नई कविता मेरा नया बचपन कविता के माध्यम से बचपन के दुर्लभ आनंद को फिर से हमारे सामने अभिव्यक्त कर रही है।